Hey everyone and welcome back to my channel Papa on Wheels. I hope everyone is doing great. तो भाई अभी है ना बाइक मैं वार्म अप करा रहा हूँ बिकॉज बाइक पहले चालू ही नहीं हो रही थी. मैं मैकेनिक के पास लेके गया था. मुझे पहले रेक्टिफायर का इशू लग रहा था बिकॉज बैटरी डाउन हो चुकी थी. बट देन मैकेनिक ने चेक किया एंड देन उसने बोला कि रेक्टिफायर का इशू नहीं है, थोड़ा वायरिंग का इशू था. तो थोड़े बहुत वायरिंग चेंज कर दिए. राइट नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन. तो उसने बोला था कि राइड पे जाने के पहले ना एक बार राइड करके देख लेना 50-60 किलोमीटर्स के लिए. तो मेरा भी काम है एक नवी मुंबई, तो आई एम हेडिंग देयर. तो मैंने सोचा एक राइड भी हो जाएगी बिकॉज मुझे एक ओपन पैच चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा खींच सकूँ बाइक, सो दैट पता चले कि मिसिंग हो रहा है कि नहीं. तो अभी चलते. आई एम हेडिंग टूवर्ड्स नवी मुंबई. पाम बीच रोड पे चलेंगे. सो लेट्स गो. सो वार्म अप हो चुका है एंड हम निकल चुके हैं. विल बी गोइंग टूवर्ड्स नवी मुंबई. पाम बीच रोड पे चल के टेस्टिंग अच्छे से भी हो जाएगा. एंड मुंबई में अभी अच्छी खासी ठंडी भी है, तो विल ऑल्सो एन्जॉय द क्लाइमेट एंड एज वेल एज विल टेस्ट आउट कि बाइक में अभी परफॉर्मेंस बाइक की कैसी है. बिकॉज अभी है ना पावर लैग का इशू हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली वो उसका बैटरी डाउन हो चुका था. तो ना हॉर्न बज रहा था, लाइट मतलब ओवरऑल जितना भी बैटरी पे चलता ना सब कुछ डाउन हो चुका था. तो मुझे वो रिस्क लेना नहीं था. राइड पे चलते थे ना तो भी बाइक चल जाती थी बिकॉज उतना पावर बाकी था. बट आई डेंट वॉन्ट टू रिस्क एंड आई एम सो ग्लैड कि अच्छा हुआ मैंने वो नहीं किया. बिकॉज आई एम सो ग्लैड कि मैं राइड पे नहीं किया बिकॉज जैसे ही मैं वापस ऑफिस से आ रहा था ना तभी बाइक बीच में ही बंद हो गई. जैसे ही मैंने हॉर्न प्रेस किया ना, बिकॉज पावर कंजम्पशन होता है ना, हॉर्न प्रेस करते ही बाइक बंद हो गई. तो वो इशू आ रहा था एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई आई वांटेड टू गेट इट चेक्ड. मुझे पहले लग रहा था कि रेक्टिफायर का इशू होगा बिकॉज यूजुअली रेक्टिफायर मतलब वो होता है जो बैटरी चार्ज करता है. तो मुझे पहले लगा उसका इशू होगा, बट लकीली उसका नहीं था. थोड़े बहुत वायरिंग का इशू था तो वो चेंज करवा दिए एंड वी आर गुड टू गो. तो बट फिर भी मैकेनिक का ऐसा कहना था कि एक बार आप चेक कर लेना बिकॉज अगर दूर जा रहे हो ना तो बाहर कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए. गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. वायरिंग के साथ क्या हुआ था ना, उसके साथ फ्यूज़ बॉक्स भी उड़ गया था. जो छोटे छोटे उसमें चिप्स रहते ना वो भी उड़ चुके थे, मतलब जल चुके थे. तो उसके लिए मैकेनिक हैड सजेस्टेड कि वो पूरा चेंज ही कर देते हैं एंड देन यूजुअली 2 एक्स्ट्रा रखते हैं सो दैट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज वो आप खुद से भी चेंज कर सकते हो. आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू. फ्यूज़ बॉक्स में से वो निकालो चिप एंड देन वो एक बार चेक करके वापस इंसर्ट करके देखो इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन. सो दिस इज़ लिटरली द गोल्डन पीरियड फॉर ऑल दी मुंबईकर्स, स्पेशली द बाइकर्स. बिकॉज गाड़ी में तो वैसे भी आपको एसी मिल जाता है, बट बाइक चलाने का अभी जो मज़ा आ रहा है, आई मीन बाइक बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रही है. वो इंच इन हीट जब भी आती है ना पैरों पे वाइल यू आर राइडिंग इन समर्स, वो काफ़ी इरिटेट करता है. एंड पसीना, ओ माई गॉड, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ स्वेट. इट इज़ सो कोल्ड राइट नाउ. यहाँ पे तो अच्छा खासा ठंडी है. मैंने तो फिर भी हुडी पहना. आई कैन सी पीपल आर वेयरिंग हुडीज, जैकेट. बाइक पे लोग निकले हुए थे. एवरीवन इज़ हैविंग फन एंड मेन मतलब ट्रैफिक एकदम कम है बिकॉज एट द मोमेंट इट इज़ 10:30 PM एट नाइट. तो इसके वजह से ट्रैफिक भी काफ़ी कम है. बट येस, आई कैन सी टू मेनी टू व्हीलर्स एट दिस मोमेंट बिकॉज ठंडी है. दिस इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट पैच जब भी चेंबूर से होके नवी मुंबई साइड जाता है ना, वाशी ब्रिज के टूवर्ड्स. तो इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट पैच. बट अभी ना ये काफ़ी बैरिकेडिंग करके रखी थी ना तो उसकी हवा पास नहीं हो रही थी. अभी यहाँ पे मुझे अच्छा खासा ठंडा लग रहा है. बट येस, अगर वो साइड पे भी करके रखा हुआ ना बैरिकेडिंग तो इतना ज़्यादा हवा लग नहीं रही है. बट ये काफ़ी ठंडा हो जाता है. अभी रात को जब भी वापस जाएंगे ना तो तभी तो और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ होगा. राइट नाउ आई थिंक इट इज़ अराउंड 23-24, बट लग नहीं रहा है. ऐसा लग रहा है कि 18-19 है. इतना अच्छा वेदर है अभी. सो अभी जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे ना, वाशी, सानपाड़ा, देन टूवर्ड्स पनवेल. पनवेल में तो और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. मेरा फ्रेंड रहता है वहाँ पे, उसने तो मुझे बोला था वहाँ पे 14-15 तक जाता है अभी ये टाइम पे, विच इज़ वेरी वेरी कोल्ड. तो जो मुंबई से लेके पनवेल जाते हैं ना तो दे सी अ ड्रास्टिक ड्रॉप. वो काफ़ी ठंडा हो जाता है वो वाला साइड. इवन व्हेन वी राइड, जब भी इवन फॉर एग्जांपल अगर लोनावाला साइड जा रहे हैं ना तो पनवेल होके जाना पड़ता है ना. तो जैसे ही पनवेल साइड जाएंगे ना तो वो चेंज पता चल जाता है बिकॉज लोनावाला और पनवेल में वेदर में इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं. अभी वाशी का जब से 4 फेज़ में बना है ना, अभी जैसे 2 जाने के लिए ब्रिज और 2 आने के लिए वो जो पार्टीशंस है, तो उसके वजह से काफ़ी ट्रैफिक कम हो चुकी है. काफ़ी कम ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो चुकी है. तो बहुत कम हो जाती है ट्रैफिक. बाइकर्स यूजुअली प्रेफर द लेफ्ट हैंड साइड वाइल राइडिंग टूवर्ड्स वाशी. ये रोड भी अभी एक्चुअली नया है ना, तो यहाँ पे आप अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके जा सकते हो.
आई एम राइडिंग विद अ पिलियन एंड आई कैन फील दैट पावर. बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी. आई लव दिस मशीन. क्रॉसिंग दी वाशी टोल नाका. अभी ये हेवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए खाली चालू है एंड जो बसेस रहते हैं उसके लिए. बाकी तो प्राइवेट कार्स के लिए तो बंद हो चुका है टोल. बट ये टोल अभी काफ़ी अच्छा बड़ा हो चुका है. लेकिन जब भी आप पास करते हो ना टोल में से आपका स्कैन तो हो ही जाता है, बिकॉज वो रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए ना कि व्हीकल पास हुए हैं, तो उसके वजह से स्कैन तो होता ही है. सो बिफोर सानपाड़ा विल टेक अ लेफ्ट टू द पाम बीच रोड एंड ऑल्सो दिस इज़ द रोड फॉर नवी मुंबई एयरपोर्ट. मैंने अभी तक देखा हुआ नहीं है, बट येस वो पाम बीच रोड के साइड से ही जाता है. आगे से भी जा सकते हैं घूम के, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे. यहाँ से जैसे ही टर्न लेंगे ना तो सीधा नवी मुंबई आई मीन पाम बीच रोड लग जाएगा. सो या दिस इज़ द पाम बीच रोड. काफ़ी बड़ा स्ट्रेच है, बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली भगा सकते हैं, बिकॉज बीच बीच में सिग्नल्स भी है एंड काफ़ी स्पीड कैम्स लगे हुए हैं. कैमरास पहले भी थे, बट अभी जो प्रॉपर स्पीड कैम्स है ना वो लगे हुए हैं एंड स्पीड लिमिट भी है, बिकॉज बहुत सारे जन यहाँ पे रेस करने आते हैं एंड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए थे यहाँ पे. इसीलिए टू मेक श्योर एवरीवन सेफ्टी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड कैम्स अभी इंस्टॉल्ड है. सो अपन भाई आराम से स्पीड लिमिट में रहता है. भाई ऐसा रोड अगर बाइकर्स को मिल जाए तो आहा, व्हाट एन अमेजिंग रोड. अमेजिंग रोड. व्हील स्पिन. नाकाबंदी. बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपके पीछे भी कोई पुलिस वाला होगा और उसने अगर यहाँ पे टिप दे दी ना तो भाई आप ख़त्म हो. यहाँ पे आगे आपको पकड़ लेंगे. ओ आई मिस द टर्न. यहाँ पे जाना था मुझे, अभी आगे घूम के आना पड़ेगा. नाकाबंदी देख के टर्न ही मिस कर दिया. मस्त जोक मारा. लिटिल स्नैक ब्रेक एट द केक हाउस बिफोर वी हेड बैक होम. So it was a small friends meetup हो चुका है and the bike is performing absolutely amazing. Let me just show you. Here it is looking so amazing. And इसने जो performance अभी दिया है, I am so satisfied because इसका जो बैटरी का काम निकला था ना तभी काफ़ी मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा था and I was little worried कि इसका रेक्टिफायर गया होगा, देन अभी और खर्चा आएगा, बैटरी का इशू होगा. पर ऐसा कुछ नहीं था. मिनिमल एक्सपेंस था, बट उसमें अभी हो चुका है and we are good to go and this machine is now ready for a ride. सो इट्स टाइम टू हेड बैक होम. आने के टाइम पे तो ग्लव्स की ज़रूरत पड़ी नहीं, बट अभी आई विल हैव टू वेयर द ग्लव्स बिकॉज काफ़ी ठंडा हो चुका है अभी. यहाँ के जो सिग्नल्स है ना वो रात को भी यूजुअली बंद नहीं करते, बिकॉज ऑफ कोर्स एक बार बंद कर दिया तो लोग ये टाइम पे यहाँ पे रेस करने आ जाएंगे. सो दे डू नॉट रियली शट डाउन द सिग्नल्स. अभी बजे है 12:10, बट यहाँ पे सिग्नल्स चालू ही होता है. Look at this, open roads and the powerful machines. Crossing the वाशी टोल नाका. अभी जाने का टाइम पे ना ये लेफ्ट वाले से जाता है. सो दिस वाज रिसेंटली ओपन. पहले जाने के लिए एक ही ब्रिज था, जैसे आने के लिए दो थे ना, जाने के लिए एक ही था. तो अभी ये रिसेंटली चालू हुआ है. यहाँ से लेफ़्ट से अभी ये पिलर से इसके लिए वहाँ जो लेफ़्ट का फेंसिंग टाइप वॉल किया हुआ है ना, वैसे अटल सेतु दिखता नहीं है. अदरवाइज बस में होंगे ना तो ऊपर से अटल सेतु भी दिखता है. हाँ, इन ऑर्डर टू हैव दिस काइंड ऑफ फन, जो चला रहे भगा रहे मज़ा आ रही है ना, इसके लिए वो जो छोटे मोटे खर्चे आते हैं ना वो भी उठाने पड़ते हैं. यूजुअली कैसा होता है ना, अगर एक टाइम पे खर्चा आ गया देन इमीडिएटली अगर समझो 4-5 दिन बाद और कोई छोटा मोटा खर्चा आ जाता है तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि थोड़ा सा इरिटेट होना चालू हो जाता है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अभी हम इतना चला रहे भगा रहे तो ऑफकोर्स वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो वो काम तो निकलने ही वाला है. तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर बाइक इन ऑर्डर टू हैव दैट काइंड ऑफ फन. तो मुझे भी रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है. तो मैं भी पहले ऐसा ही होता था कि अभी खर्चा क्यों ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा आना लग गया है. बट वी आर मिसिंग आउट ऑन द पार्ट कि वो हम यूज़ कर रहे हैं उसको उतना, वी आर फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स एंड द बाइक इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अस डू दैट. तो हमें भी तो उतना करना ही पड़ेगा यार.
नाउ वाइज वी आर मूविंग टूवर्ड्स मुंबई, नवी मुंबई छोड़ के हम मुंबई की तरफ जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे हमें पता चल रहा है, वी कैन सी दैट स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी कम है। ऑफ कोर्स है, ठंडा है अच्छा खासा, बट एज़ कम्पेयर टू नवी मुंबई यहाँ पे काफ़ी कम है। वी आर ऑलमोस्ट होम, बट वी गॉट अ कॉल फ्रॉम आवर फ्रेंड जिसने अभी रिसेंटली XUV 700 ली है। सो वो आया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आके मिल के जाओ, तो चलते हैं, कार देखते हैं एंड देन वहाँ से घर पे चलेंगे। नाकाबंदी, यहाँ से जाने के टाइम पे हमेशा नाकाबंदी लगती है, बिकॉज पीछे सारे क्लब्स है ना, इसीलिए सब कुछ प्रॉपरली गियर्ड अप होगा ना तो ज़्यादा परेशान नहीं करते। ऑल्सो आई नीड टू इन्वेस्ट इन सम गुड लाइट्स, बिकॉज अभी तो नाइट मोड चालू है ना, आपको इतना फ़र्क नहीं पता चलेगा, बट जब भी वो लाइट गिर रही है ना, स्पेशली इफ़ देर इज़ समवन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, तो इसकी जो लाइट है ना वो काट नहीं पाती है सामने वाले के लाइट को, तो विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। सो इट वॉज अ रियली गुड रन, अच्छी खासी टेस्टिंग हो चुकी है, बिकॉज जो भी काम किया ना हमने बैटरी रिलेटेड, बी इट रिलेटेड टू फ्यूज़ बॉक्स या फिर वायरिंग, it was done successfully. That is the reason why you need to have a mechanic who has good knowledge about the bike. ऐसा ना हो कि भाई अभी जैसे पहले ना रेक्टिफायर अगर इसका चेंज करते थे ना, देन टू वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती थी, बट उसकी ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज रेक्टिफायर का इशू था ही नहीं, वो वायरिंग का था। मुझे बस मैकेनिक ने बोल के रखा था कि शायद उसका हो सकता है, तो एक बार जब भी बाइक मतलब ओपन अप करेंगे ना तभी पता चलेगा कि क्या इशू है। तो उन्होंने जब भी चेक किया उन्होंने बोला खाली वायरिंग का इशू है, मैं ये कर देता हूँ, रेक्टिफायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी तो फिलहाल चल रहा है, बिकॉज वायरिंग करने के बाद में फ्यूज़ बॉक्स बदलने के बाद में बैटरी चार्ज हो रही थी, विच मीन्स रेक्टिफायर का इशू था नहीं। तो दिस इज समथिंग, एंड वो अगर मैकेनिक आपके पहचान का हो ना तो और ही अच्छा है। मैंने तो बाइक छोड़ दी थी उसके पास, एंड ही सेड कि मैं आपको करके फ़ोन करता हूँ जो भी होगा वो। ही जस्ट चार्ज मी अराउंड 600 रुपीज़, जिसमें उसने वो फ्यूज़ बॉक्स चेंज किया, देन छोटे मोटे पार्ट्स डाले, वो जो चिप्स आते हैं ना वो चेंज किए, एंड देन उसका लेबर। तो ओवरऑल तो ये काफ़ी कम था, और उसमें उसने बैटरी चार्ज की, वो खुद गया था सामान लाने। सो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ वर्थ 600 रुपीज़ वॉज वर्थ जितना भी काम किया उसमें। वही अगर मैं रेक्टिफायर डालने जाता था ना तो शायद से 1100 या 1200 के आसपास वो रेक्टिफायर है क्लासिक 500 का, तो इसके वजह से तो वो तो ज़रूरत पड़ी नहीं। टू माई गुड लक अभी राइडिंग चालू कर सकते हैं इसमें। तो अभी जो कमिंग फ्राइडे है, आई थिंक टुडे इज़ ट्यूसडे, तो जभी फ्राइडे को मेरा वीक ऑफ है, तो तभी हम एक चलेंगे शॉर्ट राइड पे। एक तो जाना है लोनावला, एंड दी अदर थिंग इज अदर पॉइंट इज ठाणे का येहू हिल्स। ऑल्दो ठाणे की येहू हिल्स पे ना ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बट फिर भी है ना अपन वहाँ पे चलेंगे, बिकॉज वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा होता है सुबह के टाइम पे। सो फॉर अ मॉर्निंग शॉर्ट राइड, येहू हिल्स इज वन ऑफ द परफेक्ट प्लेस टू विजिट. So once again the same route, I'll meet you once I reach home. So we are finally back home. If you have really liked the video, then please do like, share and subscribe. And if you have any doubts, then please drop down a comment for me. See you in the next vlog. Thank you so much. Take care.